ओम शांति। कहते हैं कि संगति का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसी संगति होती है वैसी हमारी रंगति बन जाती है। इसीलिए कहते हैं कि संग जो है वो बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि संग तारे और कुसंग बोरे। अर्थात अगर अच्छी संगति है तो आप बहुत ऊंचाइयों पे जा सकते हैं, आपकी स्थिति ऊंचाइयों पर जा सकती है। और अगर संगति गलत है तो आप उतना ही नीचे गड्ढे में चले जाएंगे, यानी कि आपका जीवन है जो वो बहुत ही बदतर स्थिति में चला जाएगा। कैसे हमारे जीवन में संगति का प्रभाव पड़ता है, आइए आज हम एक एग्जाम्पल के तहत जानते हैं कि एक बार एक अध्यापक थे, वो अपने शिष्यों को घुमाने के लिए ले जा रहे थे कहीं, और रास्ते में वो अपने शिष्यों को एक अच्छी संगति की महिमा समझा रहे थे कि हमें संगति कैसी करनी चाहिए और संगति का हमारे जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है। लेकिन शिष्य इसे समझ ही नहीं पा रहे थे। तो अध्यापक के मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम इन्हें किसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तहत समझाएं। तो अध्यापक ने फूलों से भरा एक गुलाब का पौधा देखा। जैसे ही उन्होंने वो पौधा देखा तो उन्होंने अपने एक शिष्य को उस पौधे के नीचे से तत्काल एक मिट्टी का ढेला उठा करके लाने को कहा। जब शिष्य ढेला उठाकर लाया तो अध्यापक बोले, अब इसे सूंघो। तो शिष्य ने जैसे ही ढेला सूंघा तो अध्यापक ने कहा कि इसमें क्या कोई खुशबू आ रही है या सिर्फ मिट्टी का ढेला है? तो वो शिष्य कहता है कि गुरुजी, इसमें से तो गुलाब की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तब अध्यापक बोले कि बच्चों, जानते हो इस मिट्टी में यह मनमोहक महक, ये खुशबू कैसे आ रही है? तो शिष्यों ने पूछा कि कैसे आ रही है गुरुदेव? तो टीचर ने कहा, अध्यापक ने कहा कि दरअसल इस मिट्टी पर जो गुलाब के फूल टूट टूट करके गिरते हैं तो मिट्टी में भी गुलाब की महक आने लगती है, देखो। और आज ये जो खुशबू गुलाब की आ रही है वो क्यों आ रही है? क्योंकि जो गुलाब के फूल टूट टूट करके गिरे हैं उनकी खुशबू इस मिट्टी के ढेले में समाहित हो गई है। यानी कि ये जो असर है ये संगति का है इस मिट्टी के ढेले पर। और जिस प्रकार से ये गुलाब की पंखुड़ियों की संगति के कारण इस मिट्टी में गुलाब की महक आने लगी, ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति जैसी संगत में रहता है उसमें वैसे ही गुण दोष आ जाते हैं। हम इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये सच है कि जैसी हमारी संगति होती है कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वही गुण और दोष आने लगते हैं। तो इस एग्जाम्पल से, इस उदाहरण से हम ये सीख लें, और इस सीख से जो हमारी संगति है हम अपनी संगति को अच्छा बनाएं और विशेष ध्यान रखें अपनी संगति पर। क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान करनी है तो उनके मित्रों से मिलिए। जैसे मित्र होंगे तो मित्र का कहीं ना कहीं रंग उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर जरूर आया होगा। तो इसलिए अपनी संगति को बहुत अच्छा बनाएं, और जितना अच्छी आपकी संगति होगी उतनी अच्छी आपकी दैनिक जीवन की जो दिनचर्या है वो होगी, और जैसी दिनचर्या होगी वैसा आपका जीवन होगा। और जितनी श्रेष्ठ संगति होगी उतना श्रेष्ठ जीवन होगा। इसलिए संगति पर विशेष ध्यान रखें।